वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टुडेस टॉपिक इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। आज हमारा चैप्टर मतलब का हमारा टॉपिक जो है वो पेपर बॉटनी ए में से है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में से फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एज यूजुअल आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और किसी भी तरह के क्वेश्चन क्यूरीज जो हैं उसके लिए आप डीएम कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह वहाँ पे एक क्विक एंड एज गुड एज पॉसिबल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हार्मफुल इफेक्ट्स या हार्मफुल रोल मींस के टोटल ओवरऑल वेरियस इफेक्ट्स और द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखनी है आज। किस तरह से फंजाई की पूरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसमें एक चीज होगी कि हार्मफुल इफेक्ट्स आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा था, इस वजह से मुझे उसको स्किप करना पड़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हार्मफुल रोल देख लेंगे और इस लेक्चर में हम बेनिफिशियल रोल्स को डिस्कस करेंगे फंजाई से रिलेटेड। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई, दीज आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। अब कौन कौन से बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। हमने तकरीबन इसमें 7 to 8 एस्पेक्ट्स देखने हैं या 8 रोल्स देखने हैं फंजाई के, जिससे हम यानी फंजाई को किस तरह से यूज करते हुए हम उसके फायदे उठाते हैं। नंबर 1 इज एज द डिकम्पोजिंग एजेंट्स। आपको पता है कि फंजाई जो डिकम्पोजर्स हैं, तो डिकम्पोजिंग एजेंट में इसका बहुत एक जो है वो रोल है। डिटेल आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रोल देख लेंगे, किस तरह से इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, क्या क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। सोर्स है ऐसा फूड, यानी फूड का सोर्स है कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए और कैसे है। एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, इन सब के लिए भी फंजाई को यूज किया जा सकता है। इनकी प्रोडक्शन के लिए, इनको बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में डिफरेंट लेवल्स पे, कमर्शियल एज वेल एज होम या लेबोरेटरी लेवल पे भी आप कह सकते हो। फंजाई एज ए रिसर्च टूल, रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फंजाई को रिसर्च में यूज करने के लिए। सिम्बायोट्स के तौर पे जब ये सिम्बायोसिस करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन कायम करते हैं और फिर प्लांट्स एक दूसरे को जो है वो फायदा देते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ ये अपना रिलेशन कायम करेंगे। एज इंसेक्टिसाइड्स, जब इंसेक्टिसाइड्स को या पेस्ट या इंसेक्ट्स को हमने ट्रीट करना है, इंसेक्टिसाइड्स डिफरेंट केमिकल्स यूज करना है, तो उसमें हम फंजाई को भी यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा बेनिफिशियल रोल ऑफ फंजाई है। अब ये बेनिफिशियल रोल ऑफ फंजाई में सबसे पहले हम, जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, फंजाई एज ए डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स में फंजाई का किस तरह का रोल है, डिकम्पोजिंग एजेंट कैसे हैं। फंजाई अलोंग विद द बैक्टीरिया आर रिस्पांसिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसकी डिकम्पोजिशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। कॉजिंग द डिके ऑफ द प्लांट्स, डेड प्लांट्स, जो भी डेड प्लांट्स हैं या डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, सबके जो है ये फंजाई क्या करता है, उनको डिके कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। जब ऐसा करेगा प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस बनाएगा एंड द न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएंगे। क्योंकि ह्यूमस जो है वो एक पार्शियली डिकम्पोज सा मटेरियल होता है कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स की डेड बॉडीज है उनको तोड़ फोड़ कर दी जाती है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो जो भी उसका जो मटेरियल था सारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे उसको हम फिर ह्यूमस का नाम देते हैं। कभी आपने मिट्टी देखी हो खुरदरी सी हो और उसके अंदर पत्ते और स्टेम्स और कभी हड्डियां या इस तरह की चीजें एनिमल्स की ना, कुछ स्किन के पार्ट्स ऐसे जरे जरे से उसमें नजर आते हैं। और समटाइम्स तो फिर वो जो चीज होती है वो एक्चुअल में वो ह्यूमस होता है। और ह्यूमस न्यूट्रिएंट वैल्यू का बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नेक्स्ट डिटेल है, ये सब केमिकल्स बहुत ज्यादा उसमें होते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकलिंग का पार्ट आ जाता है क्योंकि एक पूरा एटमॉस्फेयर में साइकिल चल रहा होता है न्यूट्रिएंट्स का, किस ऑर्गेनिज्म ने लिया, ईट किया, रिलीज किया, तो वो पूरा फिर एटमॉस्फेयर में भी जाते हैं। तो इस तरह जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो फंजाई की मदद से और ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी परफॉर्मेंस हो पाती है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज या एलिमेंट्स हैं सच एज, वही हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यूज में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम एटसेट्रा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दैट रिलीज विच आर द यूटिलाइज बाय द ग्रीन प्लांट्स। और फिर इन सबको जो है वो डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स या फिर ऑल प्लांट्स जो इसको यूज करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, बिकॉज आपको पता है जब भी ब्रेक डाउन होगी ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, बिकॉज उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। जब भी उसने ब्रेक डाउन करना है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी ही निकलनी है। तो जब ये डिकम्पोजिशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड एंड इट विल बी लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। जब वो एटमॉस्फेयर में आएगी तो जाहिर है एटमॉस्फेयर में जिसको भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी वो उसको लेगा टू द एटमॉस्फेयर एंड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड विच इज देन यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। और फिर ग्रीन प्लांट्स उसको यूज कर लेंगे बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तो फिर जब डिकम्पोजिशन होती है तो आई थिंक आई एम फास्ट, डिकम्पोजिशन होती है तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है इंपॉर्टेंट जो हमने ऊपर सब नेम लिए, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सॉरी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं।
और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एटमोसफेयर, इन्वायरमेंट्स, बहुत सी चीजें जो है इन सब न्यूट्रंट्स को यूज कर लेते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस जस्ट उसको आपने थोड़े से नेम्स वगैरह इसमें याद करने हैं। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द फंजाई, ये थोड़ा सा टेक्निकल आप कह लें, याद मतलब टेक्निकल नहीं, लेकिन कुछ इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन लर्न करनी पड़ेगी। फंजाई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कोई भी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, 3 हैं जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। द यीस्ट आर द बेसिस फॉर द बेकिंग एंड द ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में आप कभी भी काम नहीं कर सकते विदाउट यीस्ट, विच इज ए फंजाई, जिसको हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट और यीस्ट इज द सेम। तो जो इसको बेकिंग में, इवन हम घर में, मैं भी बेकिंग करते हुए ईस्ट का यूज करती हूँ, बिकॉज उसके बगैर बेकिंग आप कर ही नहीं सकते। तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है बेकिंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री, चले ब्रूइंग में अगर हम देखें, ड्रिंक्स बनती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब चीजें जो हैं, अगर हम वो बियर वगैरह को अंदर से निकाल दें तो दूसरी ड्रिंक्स भी तो बनती हैं, वो सब भी, ये बेवरेजेस वगैरह जो सब कुछ है वो सब भी इसी में आता है। तो फिर ये सब चीजें, इन सब में हम जो है ये यीस्ट वगैरह या डिफरेंट फंजाई का यूज करते हैं। फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो हमारे पास, इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ द यीस्ट। चीज चीज की जो है डिफरेंट टाइप्स बनती हैं फंजाई से। फंजाई ही सॉरी, फंजाई जो है वो फंजाई जो है वो मतलब जो चीज की फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, पूरा चीज, योगर्ट वगैरह, उसमें बैक्टीरिया भी है, साथ में फंजाई भी। तो चीज बनाने के लिए फंजाई को यूज करते हैं। इसके अलावा फंजाई का अनदर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द फंजाई, इट इज इन द फॉर्म मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। डिफरेंट एसिड्स बनाए जाते हैं, जिसमें एस्परजिलस नाइजर हेल्प करेगा नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। इज द बेसिस ऑफ द एनर्मस सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैंने जैसे आपको पहले कहा, वो चीज इसमें ही आ रही है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए फंजाई में, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट रोल है इसका। सिमिलरली द फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक और लैक्टिक एसिड बनाने में आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगल स्पीशीज राइजोपस टोलोनिफर। तो राइजोपस टोलोनिफर जो है ये फंगस स्पीशी है, जो कि लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से बनती हैं, यहाँ पे 2-3 को डिस्कस किया गया। नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द फंजाई प्ले वेरी इंपॉर्टेंट द वाइटर रोल इन द यूजेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, नोटेबली फ्रॉम द पेंसिलिन, जैसे पेंसिलियम से पेंसिलिन बनती है, वहीं से तो इसका नाम आया था। और इसके अलावा ग्राइसोफ्लेविन है, यानी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से बनती हैं। और पेंसिलिन और पेंसिलियम, ये तो आप सिंपल सा है ना, पेंसिलियम से ही पेंसिलिन बनाई गई है, ऐसे ही है ना। तो फिर ग्रेसोफ्लेविन है, इस तरह ही और भी बहुत सारी हैं। क्या नाम है इसका, एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर ऑफ द विटामिन्स हैं, सच एज, कौन कौन से विटामिन्स हो सकते हैं, राइबोफ्लेविन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट ड्रग्स सच एज द एर्गोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन। एर्गोस्टेरोन में, कॉर्टिसोल में विटामिन, यानी डिफरेंट, ये जो एंटीबायोटिक्स के नेम आपने 2-3 याद कर लेने, और दैट्स इनफ। फंजाई एज फूड, खाना, आप लोग खाते हो फंजाई, डू यू नो दिस? द मशरूम प्ले अ वाइटल और द प्ले रोल इन द ह्यूमन अफेयर्स। हम ह्यूमन अफेयर्स में जो है फंजाई का, मशरूम्स का बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज मशरूम आप खाते ही हो बहुत ज्यादा हर चीज में, वैसे टेस्टी होते हैं। ये इसका रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, इसमें जो है प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, विटामिन ज्यादा होते हैं। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन फूड, हर जगह पे दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली पाकिस्तान में थोड़ा कम है, लेकिन बाकी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज। फूड फॉर द अदर एक्सीलेंट फ्लेवर्स, फ्लेवर्स के लिए, एंड फूड फॉर वैल्यूज, फूड वैल्यूज के लिए, मतलब जो खुराक है या खाना है या फूड है, उसकी कदर कीमत को बढ़ाने के लिए, उसको फ्लेवरिंग देने के लिए, डिफरेंट टेस्ट देने के लिए यूज किया जाता है। सम मशरूम्स आर पॉइजनस, इसको याद रखना है कि कुछ मशरूम जो है डेडली पॉइजनस होते हैं, व्हेन यू हैव अ बाइट यू कैन डाई। तो पॉइजनस मशरूम होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड दी टोडस्टोल्स, इनको हम टोडस्टोल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर पॉइजनस, एंड आप इसको अगर इनटेक करते हो तो ये आपको मार भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज और यहाँ पे जो काबिले गौर है या काबिले तवज्जो है, देयर इज वन शुड केयर फॉर दी सिलेक्शन ऑफ द मशरूम। जब भी आपने मशरूम की सिलेक्शन करनी है, आपने मशरूम को मतलब देखना है कि कौन से खाने वाले हैं, कौन से नहीं। यू हैव टू यूज सम, और यू हैव टू रिलाई ऑन द फार्म प्रोडक्ट्स, आपको फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपको पता है कि यहाँ पे मशरूम की जो क्रॉप लगाई गई है, या जहाँ पे मशरूम ग्रो में कुछ प्लांट्स के साथ, यहाँ पे ये पॉइजनस नहीं ग्रो होते, यहाँ पे एडिबल होते हैं, या फिर अगर उनको स्पेशल ग्रो करवाया गया तो हमें पता है कि यहाँ पे एडिबल मशरूम्स को ग्रो करवाया गया है। लेकिन समटाइम्स आप लेक्स, बीक्स, रिवर्स
यानी जब पानी की किसी भी इर्द गिर्द जगह पे जहाँ पे पानी होता है, किसी भी आप उसकी वाटर बॉडी के करीब मशरूम को देखो तो आप नहीं पहचान सकते कि उसमें से पॉइजनस मशरूम कौन से हैं और उसमें से एडिबल मशरूम कौन से हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप फार्म प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करो और आपको पता हो कि कौन सी क्रॉप्स जो है वो एडिबल मशरूम की लगाई गई हैं और कौन सी जो है वो पॉइजनस हो सकती हैं। नेचुरली ग्रोइंग एरियाज में आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कोई खास इसमें मेथड्स भी नहीं है कि आपको देख के पता चल जाए कि ये पॉइजनस है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ठीक है। और दूसरे जो है वो एडिबल है, तो इसलिए फिर बी केयरफुल फॉर दैट। और इसके अलावा यहाँ पे आपने डिफरेंट उसमें जो है कंटेंट ऑफ द यीस्ट एस्टिमेटेड टू बी द 40% ऑफ द प्रोटीन। 40% इसमें जो है वो यीस्ट का में प्रोटीन का कंटेंट 40%, आप खुद ही अंदाजा लगाओ 40 नियर टू 50, ठीक है, यानी हाफ कंसंट्रेशन के करीब करीब। सो देयरफॉर दे आर द लार्जली यूज्ड एज द फूड, फूड के तौर पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। Saccharomyces cerevisiae मोस्ट इंपोर्टेंट यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, इज अ यूनिवर्सल फूड प्रोडक्ट ऑफ द केक। केक में आपको पता है कि यीस्ट बेकिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ईस्ट के बगैर नहीं बन सकते। पिज्जाज, केक्स एंड एवरीथिंग व्हिच यू बेक यू हैव टू पुट ईस्ट इन। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ द एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स, यानी ये जो सब एंजाइम्स, हार्मोन्स और विटामिन्स है इसके लिए भी हम फंजाई को यूज करते हैं। कैसे करते हैं? Many fungal species such as good source of species are the good source of the enzymes like amylase। amylase मिलता है aspergillus से। साथ साथ उसके आपने नेम ये याद करने हैं कि amylase aspergillus से मिलेगा, invertase जो है वो yeast से मिलेगा, pectinase हमें पेंसिलियम से मिलेगा। तो इस तरह डिफरेंट ये स्पीशीज और उनके साथ में एंजाइम्स के नाम है, कहाँ कहाँ से हम इसको ले सकते हैं। Therefore, these are used for the commercial purposes या commercial production of the enzymes। जब हमने ज्यादा commercially जो है enzymes को बनाना हो तो फिर हम फंजाई का यूज करते हैं। Similarly, fungi are used in the is an important source of the hormones। इसके अलावा जो है फंजाई बहुत ज्यादा important source है hormones का। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिब्रेलिया फ्रुटिकोरिया विच इज दी सोर्स ऑफ दी जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आपको पता है ना, हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एक पूरी क्लास है जिब्रेलिन्स की, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की। इट इज नॉट जस्ट वन हार्मोन, एक ग्रुप है पूरे हार्मोन्स का। तो इट इज obtained फ्रॉम जिब्रेलिन फ्रुटिकोरिया। तो जब हमारे पास जिब्रेलिया फ्रुटिकोरिया होगा तो हम जिब्रेलिन्स को बना सकेंगे। इट्स अ ग्रुप ऑफ द प्लांट हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट स्पीशीज, ठीक है। सिमिलरली म्यूकर, अगर म्यूकर के स्पीशीज को आप देखो तो इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ट्रांसपोरिक एसिड का सोर्स है। एसिड हमें मिल जाता है Saccharomyces cerevisiae which is a good example, good sources of the vitamin B complex, is a very important vitamin B complex because ये हर आप देखो बहुत सी मेडिसिन में विटामिन जो डिफरेंट विटामिन की टैबलेट्स होते हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स जरूर रिटर्न होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, ठीक है जी। राइबोफ्लेविन भी साथ ही उसी के विटामिन के साथ ही, मतलब हमें कहाँ से मिलता है? Saccharomyces से, सॉरी म्यूकस म्यूकर से, ठीक है। आल्सो एर्गोस्ट्रिरोल, और इसके अलावा जो एर्गोस्ट्रिरोल है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये हमें क्या वो उसका सोर्स है विटामिन डी का, ठीक है। एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट एंड द मोल्ड, अपनी मोल्ड स्पीशीज से और यीस्ट की स्पीशीज से एर्गोस्ट्रिरोल बनता है जो विटामिन डी फिर बनाता है। आपने साइकिल आई थिंक अभी नहीं स्टडी किए होंगे, विटामिन डी का प्रोडक्शन का पूरा साइकिल एर्गोस्ट्रिरोल के सिंथेसिस और विटामिन डी सिंथेसिस जो है नेक्स्ट आई थिंक मास्टर्स लेवल पे उसके साइकिल्स आते हैं, उस टाइम पे आपको फिर ये कुछ और डिटेल में इसका पता चल जाएगा कि किस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। फंजाई एज अ रिसर्च टूल पे फंजाई कैसे साइटोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, these are the scientists, they have found fungi an important research tool in the study of the fundamental principles or the fundamental biological प्रोसेसेस। जो भी फंडामेंटल बियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमने स्टडी करने हो उसके लिए हमें फंजाई को अंदर लाना पड़ता है, बिकॉज वही रीजन आते हैं फंजाई के भी देशों। अब फास्टर रेट ग्रोथ, इसका जो रेट है ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा तेज है, जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ द जनरेशंस इन कैन बी ग्रोन इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी अगर हमें ज्यादा से ज्यादा फंजाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा फंजाई बनानी है तो हम उसको लिमिटेड पीरियड टाइम में बना सकते हैं, यानी जल्दी जल्दी बन जाते हैं बिकॉज ये ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और डिफरेंट साइकिल्स में जो डिफरेंट इसकी जनरेशन हमारे पास छोटे से थोड़े से टाइम में मिल जाती है। फर्दर बिकॉज दे applied spores are produced in a एज अ रिजल्ट ऑफ द म्योसिस, म्योसिस के रिजल्ट में हेप्लाइड स्पोर ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाते हैं, दिस कैन जर्मिनेट। फिर वही स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं, जब वो जर्मिनेट करेंगे तो हमारे पास हेप्लाइड जनरेशन आएंगी और हेप्लाइड जनरेशन को फिर स्टडी करना भी इजी होता है, ठीक है। आ डायरेक्ट रैपिड एनालिसिस ऑफ द टेट्रास, जब टेट्रास की एनालिसिस की गई इट कैन बी मेड, उसको हम इजीली जो है टेट्रास को स्टडी कर पाते हैं
इसी वजह से, क्योंकि फंजाई जल्दी, आसानी से, तेजी से और कम टाइम के अंदर ग्रो करता है। एंड आल्सो इन द लेस स्पेस। आल्सो फंजाई कैन ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब्स। आप फंजाई को टेस्ट ट्यूब्स में ग्रो करवा सकते हो, रिक्वायर अ वेरी वेरी लिटिल स्पेस उसको, और इट्स नॉट स्पेड, इट्स स्पेस, SPACE, ठीक है। समटाइम्स मिस्टेक भी हो जाती है, उसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। स्पेस एंड लेस केयर, उसमें जो है उसको ज्यादा लेस केयर, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको तवज्जो की जरूरत नहीं होती कि कौन सी फंजाई मतलब उसको ग्रो कर या नहीं कर, या कैसे, इतना उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो टेस्ट ट्यूब में खुद ही ग्रो कर जाती है। लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कोई खास इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी मशीन्स या इंक्यूबेटर्स या आप कह लो कुछ भी इस तरह का करने की जरूरत नहीं। जस्ट टेस्ट ट्यूब में आपने उसका एक स्टेन डालना है और वहीं पे वो ग्रो कर जाएगी, मतलब मेल और फीमेल 2 स्टेन्स डालना जरूरी है, उसके बाद ग्रो करेगी। दीज आर द बेस्ट चॉइस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टूल्स, क्योंकि रिसर्च टूल्स के लिए आप इसको बेस्ट चॉइस जो है यूज कर सकते हो, बिकॉज इसके बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे हम ऊपर सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है ए ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा की। अब ये जो ब्रेड मोल्ड है, न्यूरोस्पोरा जिसको हम कहते हैं, इसका क्या काम है? इट इज has a approved itself as an ideal organism for the or study of the laws of the heredity। जब हमने heredity के laws को study करना हो तो बहुत ज्यादा ideal है। न्यूरोस्पोरा के साथ genic control of the enzymes study किया जा सकता है, help in the laying the foundation of a new branch। इसकी वजह से हमें एक साइंस की एक बियोलॉजी की या साइंस की न्यू ब्रांच मिल गई है, बिकॉज ये खुद ग्रो करते हैं, तो फिर वो एक पूरी ब्रांच और एक साइंस आ जाती है जिसको हम स्टडी करते हैं। इसकी वजह से नाउन ऐसा हेप्लाइड जेनेटिक्स, ठीक है। तो दिस होल हैज बीन वाइडली यूज्ड, दैट्स व्हाई स्लाइम मोल्ड को भी वाइडली यूज किया जाता है इन रिसर्च। so this is all about fungi। नेक्स्ट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फंजाई एज अ सिम्बायोट्स, जो मैंने आपसे पहले ही सबसे पहले बात की थी। फंजाई एग्जिबिट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें वो खुद भी फायदा उठाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा देते हैं। with the green plants, these are main partners of lichens। lichens के साथ इनका मेन पार्टनरशिप होती है। lichen अब एक्चुअल में होते क्या? इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। एल्जी और फंजाई आपस में एसोसिएशन करते हैं, लाइकन बनाते हैं, और ये लाइकन फिर दूसरे प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बना सकते हैं। तो दीज प्रोवाइड द शेल्टर एंड द एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फॉर दी एल्जी। एल्जी के लिए ये शेल्टर देंगे और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एल्जी क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा ग्रीन प्लांट्स इनके एसोसिएशन है या रिलेशन है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो फिर एल्जी जो है वो फूड प्रिपेयर करेगा, जबकि शेल्टर और मॉइस्चर जो है वो सारा कुछ फंजाई देगा। तो ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और खुद भी ग्रो करते हैं और दूसरे पार्टनर को भी साथ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। so all these they can also infect the roots। वो roots के साथ भी एसोसिएशन कॉज कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स की। जब ये डिफरेंट प्लांट्स के साथ एसोसिएशन कॉज करते हैं रूट्स के साथ, तो दे फॉर्म द माइक्रोराइजल एसोसिएशन, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन का। दे प्रोवाइड द फॉर्म द सिम्बायोटिक माइक्रोराइजल एसोसिएशन सिस्टम दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड द रिटेंशन ऑफ द मॉइस्चर। मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई आउट हो जाएंगे तो फिर कोई भी प्लांट फंजाई एल्गी ग्रो नहीं कर पाएगा। फंजाई ऐसा इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मींस के इंसेक्ट को किल करेंगे। मैनी फंजाई अटैक ऑन द लार्वल ऑफ द अदर इंसेक्ट्स, अ नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स दैट आर द हार्मफुल टू द क्रॉप, यानी बहुत से इंसेक्ट जो हार्मफुल हैं क्रॉप्स के लिए उसको ये मार देते हैं, किल करते हैं, अटैक करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स अटैकिंग फंजाई इनफैक्ट बिलोंगिंग टू द जो इंसेक्ट अटैकिंग फंजाई है, जो फंजाई इंसेक्ट अटैक करते हैं, दे बिलोंग फ्रॉम द ऑर्डर विच इज दी फाइकोमाइसीड्स एंड द ड्यूट्रोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स से ऑर्डर है जहां से फंजाई के मेंबर्स बिलोंग करते हैं, जिसमें ब्यूवेरिया है, बेसिनिया है और माइकोराइजियम है। these are used to control the insects pest, insects pests को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सिंस लॉन्ग मतलब बहुत अरसे पहले से ही ये काम ऐसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो है जी सिलोमिक फंजाई। सिलोमाइड्स आ जाती है, सिलोमाइड्स एंड aquatic fungi। ये aquatic fungi है which attacks into the larvae of the mosquitoes because mosquito larvae and kill them।
आप क्या है, इक्वेटिक है ना, सिलोमाइट्स जो है वो इक्वेटिक फंजाई है, और आपको पता है पानी के अंदर मच्छर वगैरह जो है ये ज्यादा होते हैं। तो मॉस्किटो के जो लार्वे होते हैं वो, क्योंकि उसको ले ही वाटर में करते हैं, तो वो वहां पे उसको किल कर सकते हैं, इजीली अटैक करते हैं। एंड दिस अटैक बाय किलिंग द लार्व, हार्मफुल इंसेक्ट्स, इस तरह उसको किल करके अटैक करते हैं। ये वाली जो सारी फंजाई है फिर इंसेक्ट्स को खत्म कर देगी। इनडायरेक्टली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज द कंट्रोलिंग द ड्रेडफुल डिसीजेस। बहुत से डिसीजेस और जो इकोनॉमी है उसको ट्रीट करने में फंजाई का बहुत ही ज्यादा रोल है। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, इनर्जेटिक एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर को जरूर लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।